तो फिर से शुरू हो गया है रिकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने 10 लोगों के सबमिशन, आप लोगों में से 10 लोगों के सबमिशन के बारे में मैंने बात किया था। तो अभी ट्राई करूँगा कि मैं 10 और सबमिशन के बारे में बात करूँ। आई होप द सेटअप इज़ गुड, क्योंकि मैं बैक टू बैक ही ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा डार्क हो गया था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, मैं बोल रहा हूँ ना, अकेला काम करना ना, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। आप ऑडियो सेटअप करो, ये करो, वो करो, लाइटिंग लगाओ, सेटअप, और इसी सेटअप में मैं काम भी करता हूँ घर में, तो टू मेंटेन एवरीथिंग थोड़ा सा होता है, मतलब मेहनत। बट एनीवे, हम लोग जाते हैं अभी जो दूसरा लॉट था, अभी हम लोग जो बात करेंगे। सो द फर्स्ट सबमिशन, मतलब फर्स्ट जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है मुदित शर्मा। तो देखिए मुदित भाई, आपने मुझे भेजा था कुछ काम आपका। तो आपने ना सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन भेजा था। तो इस वाले डिज़ाइन में ना देखिए, अभी जैसे कि इधर श्रील प्रभुपाद, संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये ना एक क्लासिक डिज़ाइन, क्लासिक मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं बोला, मतलब वो लेवल का क्लासिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे डिज़ाइन ना आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, मेरे हिसाब से जब भी आप ऐसे किसी टेक्सचर को यूज़ करते हो ना, तो ओपेसिटी ना आप थोड़ा सा कम रखिए, बस थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा है ना कि वो टेक्सचर भी जितना दिख रहा है ना, तो बेसिकली आपका अटेंशन इधर उधर हो रहा है, मतलब आप जिस चीज़ पे अटेंशन डालना चाहते हो उस चीज़ पे अटेंशन थोड़ा कम जा रहा है, जैसे कि ये पार्ट है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे आपने भगवान कृष्ण का एक स्केच रखा है, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि ये टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा कहीं पे खो रहा है। तो आपको ना वो सारी चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डिज़ाइन, रेस्ट दिस डिज़ाइन लुक्स गुड। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी वो टेक्स्ट छुप रहा है आपका, तो आपको ना थोड़ा सा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आपने ना एक वो भी भेजा था अपना, एक आई थिंक लोगो है मुदित शर्मा। तो इसमें भी ना वही प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ मैं फोटोशॉप में खोल के, कि इसमें भी देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी बात करी थी कि एकदम एज, देखिए मुझे इधर मार्क करने के लिए भी जगह नहीं है, एकदम एज में आ गया, ये भी एज में आ गया, ये भी एज में आ गया, एवरीथिंग इज़ इन एज एकदम से। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। आपने मुदित शर्मा ठीक से लिखा, देखिए मुदित, आप ये मार्जिन को देखिए, मुदित एंड शर्मा, देखिए आपका ये मार्जिन ऐसा हो गया, आप समझ रहे हो। आपका जो नाम है, नाम ना वो मुदित शर्मा ऐसे लिख के आके इधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था आपका। ये जो मुदित शर्मा जो आपका नाम है, ये आपका उधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, इस जोन में। एंड देन आप इस पूरे चीज़ को, मतलब इधर से लेके इधर तक, इस पूरे चीज़ को आप थोड़ा सा सेंटर लाइन ला सकते थे। सो दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई हैव टू से फॉर दिस डिज़ाइन। लेकिन इन दोनों डिज़ाइन, मतलब जो अभी हम लोगों ने बात किया, ये दोनों डिज़ाइन ना ठीक है, मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड। लेकिन आपने एक और डिज़ाइन भेजा था, ये तो काफ़ी अच्छा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे BSG इंदौर मॉडर्न एज गुरुकुल, ये देखिए आपने कितना सही से ऐसे हर जगह पे आपने गैप छोड़ा है। जो मैं बोलता हूँ ना कि एक बैलेंस, एक वाइट स्पेस आपका रखना चाहिए, मतलब नेगेटिव स्पेस आपका रखना चाहिए, आपने कितना अच्छे से रखा है। सो एंड कलर, ये वो, दिस इज़ गुड। देखिए इधर भी ना, ये अगर हम लोग इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर आपका बैलेंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपने ये स्टाइल ही पूरा मेंटेन किया है हर जगह पे। सो इट्स लुकिंग गुड, इट इज़ वर्किंग, ये डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं हिमांतो दिहिंगिया। हिमांतो दिहिंगिया, मतलब मेरा ऐसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है जैसे ही मैं किसी एसएमएस नाम को देखता हूँ। तो हिमांतो, देखिए आपका डिज़ाइन आपने बनाया, यू आर देयर, आप शायद, मेरे हिसाब से आप शायद 1.5 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे। जैसे कि ये टेक्सचर आपने इधर यूज़ किया है, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम हो सकता था मेरे लाइकिंग के हिसाब से। मैं इधर इस चैनल में जो भी बोलता हूँ ना, वो सारे के सारे चीज़ें ना मेरे लाइकिंग के हिसाब से है, तो आप लोग उस इन चीज़ों को आप उस हिसाब से ही लीजिएगा। दीज आर नॉट अल्टीमेट थिंग्स, जो मैं बोलता हूँ ना वो एकदम अल्टीमेट नहीं है ऑब्वियसली। एंड ये देखिए ग्रूव, प्ले, ईट प्ले ग्रूव, जब भी आप टेक्स्ट को लिखते हो ना, ऐसे साइडवेज में जब आप टेक्स्ट को लिखते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, साइडवेज,
जैसे सपोज आपने साइड वेज आपको टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है, और आपका टेक्स्ट मान लीजिए ये वाला है आपका टेक्स्ट, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है। मैं इसको कर लेता हूँ स्ट्रोक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने इसको कर लिया स्ट्रोक और ब्लेंडिंग को कर लिया 0 और स्ट्रोक का कलर में कोई चटक सा कलर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सपोज ये ग्रीन, ठीक है। देखिए अभी क्या है ना, जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को साइडवेज बिठाना चाहते हो ना, आप ऐसे नहीं डालते टेक्स्ट को, साइडवेज आप ऐसे नहीं डालते, ये पढ़ने में प्रॉब्लम करता है आपको, बिकॉज वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप अरबिक नहीं पढ़ रहे हो या फिर उर्दू नहीं पढ़ रहे हो तो आप हमेशा चीज़ों को लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो। तो जैसे ही आप टेक्स्ट को उल्टा डालोगे ना, आपको हमेशा ऐसे डालना चाहिए, बॉटम टू टॉप। ये कोई रूल नहीं है लेकिन ऐसा ही है, पढ़ने में इजी रहता है। एंड आपने इधर नंबर मिस कर दिया, इधर नंबर होना चाहिए था, पता नहीं क्यों आपने नंबर मिस कर दिया। रेस्ट थिंग्स लुक्स गुड, नो प्रॉब्लम। ये आपने शेप अच्छा यूज़ किया है, फॉन्ट आपने अच्छा यूज़ किया। ये कोई काउबॉय फॉन्ट ऐसा कुछ नाम है इस फॉन्ट का, जितना मुझे याद है। तो इतना ही बोलना था मुझे आपके इस डिज़ाइन में। देन विल गो टू कर्तव्य पाठक आपने भेजा था ये डिज़ाइन। तो देखिए इन्होंने स्मार्ट वॉच बनाया है और इन्होंने ना मेल में लिखा था कि उन्होंने बोट जो ब्रांड है, बोट ब्रांड को उन्होंने भोट ब्रांड बना दिया। एंड देन उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है और ये देखिए कितना स्वीट, ऐसे कीबा का बैजिंग भी डाला है उन्होंने घड़ी में। दिस इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम देखिए ये आपने बेज, इसको मैं येलो नहीं बोलना चाहता हूँ, मे बी बेज कलर ही बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा डार्क बेज। उसमें ना ये जो आपका स्मार्ट वॉच का फॉन्ट है ये वाइट में थोड़ा सा छुप रहा है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा देना चाहिए था मेरे हिसाब से विजिबिलिटी इस टेक्स्ट का। देन दीज थिंग्स आर देयर वर्किंग देयर पार्ट, बट ये थोड़े से और इधर, मतलब ये जो ओवरऑल आपका ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा और इधर आ सकता था, मतलब इस साइड में, मतलब एवरीथिंग। ये देखिए बहुत एज में आ रहा है ये, तो आप ये जो ओवरऑल जो आपका ये पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आप इधर ला सकते थे, क्लोजर टू योर वॉच आप ला सकते थे तो अच्छा लगता। मोस्ट ये देखिए एक ही सेंटेंस में मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच, आप दो अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट यूज़ कर रहे हो। मैं नहीं बोला कि आप दो अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप दो अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट यूज़ कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। वो देख लीजिए www.vote.com आपने इधर लिखा है विच इज़ वर्किंग। फिर है विनोद राजपूत आपने भी एक बनाया, आपने शायद मेंशन किया था कि आपने मोबाइल में बनाया है, तो मुझे नहीं पता कि मैं मोबाइल डिज़ाइन के बारे में मैं कितना बोल सकता हूँ आपको। बट यहाँ पे ना मुझे जो चीज़ें दिखी कि ये बस है, ठीक है, लेकिन बस के व्हील में टायर कहाँ है? क्योंकि अगर आप बस लोगे तो आपको ना, मैं ऐसे क्विक आपको बस करके दिखाता हूँ कि अगर आपका ये बस है तो बस के नीचे ऐसे व्हील भी तो होगा ना, तो इधर आपका एक व्हील भी होगा ना, एंड व्हील बस व्हील्स, मतलब कोई भी किसी तरह का भी व्हील्स आर ब्लैक, राइट। जैसे सपोज अभी इससे मैं इसको उठाऊंगा एंड इसको उठाऊंगा, राइट। इन दोनों को अगर हम लोग उठा लेंगे देन आपका व्हील ऐसा होना चाहिए था, राइट। इधर भी वैसा होना चाहिए था, इस कोने में भी अगर हम लोग देखेंगे तो इस कोने में भी आपका व्हील वैसा होना चाहिए था, ऐसा एटलीस्ट, लेकिन वो नहीं है, तो इट लुक्स लिटिल ऑड मेरे हिसाब से। बाकी आपने लिखा है देखिए मेक योर समर ऑसम विथ, ये विथ आपने अलग से लिखा है, ग्रेट आइडिया, ग्रेट एफर्ट, बट एट द सेम टाइम बुक योर टिकट्स नाउ, ये आप थोड़ा और बेटर कर सकते थे। मे बी बुक योर टिकट्स नाउ, बुक नाउ योर टिकट्स नाउ, ठीक ही है, बट इसको आप ओवरऑल एक बटन बना सकते थे, ये थोड़ा सा ऑफ हो गया मेरे हिसाब से। एंड अगेन वन अनदर केस ऑफ डिसबैलेंस, ये देखिए बैलेंस आपको देखना पड़ेगा आपका। अगर ये सेंटर है, ठीक है, आप किसी भी क्रिएटिव का नाम सेंटर निकाल सकते हो, उसे गाइड को लाइए, इधर डालिए एंड आपको आपका देखिए सेंटर मिल जाएगा। और ये देखिए इधर कम है, इधर ज़्यादा है, आप समझ रहे हो। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन। देखिए मुझे पता है कि मेरे इधर सबमिट करने वाले ज़्यादातर लोग जूनियर्स ही हैं या फिर फ्रेशर्स हैं, तो आप बैलेंस को सीख लीजिए, रूल को सीख लीजिए, उसके बाद आप उस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो एट योर विल। फिर ये जो सबमिशन है इनका भी ना मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि फिर से वही अनरेड मेल में था, मैंने इनका काम सेव कर लिया लेकिन बैक कर दिया, तो उनका नाम मैं मतलब मेल चला गया, तो मुझे आपका नाम नहीं पता, आपने जेपीजी में नाम भी नहीं लिखा है,
बट एनीवे, मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको ये हेल्प करेगा मेरे इनपुट्स। आपने ये डिज़ाइन बनाया फॉर अक्षर हर्बल जैस्मिन प्रीमियम सोप। गुड, अच्छा है, स्मेल फ्रेश, बी फ्रेश। लेकिन जब भी आप कोई टेक्सचर पीछे डालते हो ना किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये ऐसे ही इफेक्ट मत डालिए उसको ना, बहुत सटली डालिए। आप जब भी कोई भी टेक्सचर डालते हो ना उसको बहुत ही ज़्यादा सटली डालिए तो वो वर्क करेगा। ये लेवेंडर, देखिए लेवेंडर में आपने लेवेंडर बैकग्राउंड यूज़ किया, इसमें भी आप यही वाला कलर वाला बैकग्राउंड यूज़ कर सकते थे ना। ये जो कलर है इसका ही आप यूज़ कर सकते थे मेरे हिसाब से, इट वुड हैव बीन बेटर। ये जो कलर है इसका ही अगर आप यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता मेरे हिसाब से, वही। या फिर ये देखिए, फिर से मैं शायद मेरा लाइफ ऐसा ही होगा कि शमी में से बर्थ, बैलेंस, डेथ। ये देखिए, ये आपका सेंटर है, अक्सर का लोगो इज़ नॉट सेंटर लाइन। ये बहुत प्रॉब्लम होता है। आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपके अगले डिज़ाइन से कि बैलेंस आप कैसे करते हो अपने डिज़ाइंस को। फिर चलते हैं जस्ट फॉर डेमो, उनके मेल का नाम ही था आई थिंक, जस्ट फॉर डेमो। तो इनके डिज़ाइन को भी मैंने इंक्लूड किया है फॉर द सेम रीज़न जो मैंने अभी बोला था कि मैं जो पसंद करता हूँ ना पर्सनली, जैसे कि सपोज ये साइकिल है, ठीक है, इस साइकिल को अगर हम लोग काट के निकालेंगे, ऐसे ही रफली कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे इस कटिंग स्किल से आप लोग जज मत कीजिए क्योंकि मैं अभी आप लोग को वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लूँगा एंड देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कितना अच्छा सिलेक्ट करके निकालता है। तो सपोज़ आपने इस बाइक को इस बैकग्राउंड में दिया है, ठीक है, ग्रीन को ब्लू में दिया है, लेकिन अगर हम लोग इस ब्लू बैकग्राउंड को लेंगे, ठीक है, और अगर इसका हम लोग ह्यू सैचुरेशन में जाके अगर उसी कलर में लाने की कोशिश करेंगे, अगर ये देखिए, अगर वैसे ही कलर में थोड़ा सा लाने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, देन मेरे हिसाब से इन माई आइज़ इट लुक्स, मतलब उसी फैमिली में अगर रहेगा ना वो कलर, बैकग्राउंड कलर, तो इन माई आइज़ इट लुक्स बेटर। बाकी आपने वही किया है जो ये फायरफॉक्स ट्रूनो साइकिल जो मैंने बोला था, आपने वो टेक्निक यूज़ किया है, लेकिन ये देखिए आपका ना ये जो चीज़ है दिस इज़ नॉट अलाइंड। ये देखिए एफ का ये बार जा रहा है और आपका ये बार इधर है, तो ये जो पार्ट है ना ये और थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए था। मैं अगर आपको करके दिखा सकता हूँ तो ये पार्ट को हम लोगों ने लिया और इस पार्ट को लेके ऐसे और टिल्ट करके, यस ये देखिए थोड़ा सा, यस एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए था, देन इट वुड हैव लुक्ड बेटर आई फील। फिर स्टार्टिंग एट, ये देखिए जब भी आप प्राइस डालते हो ना हमेशा प्राइस को सबसे बड़ा डालिए, उसके बाद स्टार्टिंग एट जो भी आपका टेक्स्ट है, क्योंकि देखिए प्राइस लोग देखेंगे उसके बाद जाके वो स्टार्टिंग एट दिस एंड दैट वो सब कुछ आता है। ये 69% डिस्काउंट भी आपने टेढ़ा कर दिया, मत कीजिए। देखिए कुछ चीज़ें मत कीजिए जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 69% डिस्काउंट को टेढ़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं थी तो आप मत कीजिए उस चीज़ को। एंड ये प्रोडक्ट का है, लेकिन देखिए अगर मैं इस चीज़ को डिवाइड करूँ, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट का आपने बनाया है, तो मैं अगर इस चीज़ को डिवाइड करूँ, ठीक है, देन देखिए आपका प्रोडक्ट इज़ टेकिंग ओनली दिस मच स्पेस ऑफ द क्रिएटिव। बाकी आपके क्रिएटिव में इतना सारा स्पेस दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्रिएटिव होना चाहिए, एटलीस्ट। अगर आप साइकिल बेच रहे हो, बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा सा ऐसा डाइसेक्शन जैसा हो गया, लेकिन बुरा मत मानिए, आपने भेजा इसलिए मैंने बोला ऑब्वियसली। फिर जो 7वें सबमिशन करने वाले हैं उनका मेल में नाम था OXM। तो क्या है ना, हम लोग, मैं असम से हूँ, तो असम का नाम ना एक्चुअल में जो हमारे लैंग्वेज में, एसएमएस लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ओहम। वो असम भी नहीं है, वो ओखम भी नहीं है, ओहम भी नहीं है, वो ओहम है, हॉ फ्रॉम एपिग्लोटिस। तो उसका कोई इंग्लिश काउंटर पार्ट नहीं है, तो हम लोग एक्स यूज़ करते हैं, मतलब उधर अगर जाओगे ना OXOM वैसा लिखते हैं कोई लोग, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सल आसाम ASSAM, बट लोग ऑक्सम भी लिखते हैं, मतलब अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो एक्चुअली ओहम है। तो आई थिंक वहाँ से ही उनका ये OXM आया है। तो उन्होंने कुछ डिज़ाइन बना के भेजा था, एंड ये मैंने आपका काम क्यों इंक्लूड किया पता है, बिकॉज जब हमारे पास कोई भी पोर्टफोलियो आता है ना, एंड वो पोर्टफोलियो अगर इस लेवल का होता है, मतलब इनका जो काम है इस लेवल का अगर उनका पोर्टफोलियो होता है ना, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये कैसा है कि देखिए अब उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है, आई होप कि आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। ओवरऑल जब आप देखते हो ना ऐसे डिज़ाइंस को, दीज आर गुड, मतलब आप इम्प्रेस हो जाओगे, बट
वंस यू गो डीपर तब आपको पता चलता है कि अरे यार उन्होंने शेडो अच्छे से नहीं किया, या फिर ये सूट विथ योर कंफर्ट जोन, लेकिन ये जो शेप है ये इस टेक्स्ट को फिर डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने अच्छे से सोफ़ा ऐसे लिखा है बट मेन टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर दिया। वही है कि वंस यू गो डीपर तो आपको फ्लॉज दिखते हैं। तो वैसे पोर्टफोलियो से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है कि इजी गुड और इजी बैड, आप समझ रहे हो। फिर उन्होंने ये भेजा था सैटरडे वाइब्स। ये डिज़ाइन अगर मेरे पास आता तो मैं बस बोलता कि थोड़ा शेडो को प्रॉपर कर दो एंड मैं इसको पास कर देता, मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये उस लेवल का डिज़ाइन है, अच्छा काम है, अच्छा काम किया आपने इधर। एंड देन ये उन्होंने सुपर मास्क, आई थिंक साइबर मास्क, उन्होंने वो ये डिज़ाइन बनाया है। देखिए अगर मैं क्रिएटिव का ये पार्ट देखूंगा ना, इट लुक्स रियली गुड बट प्रोटेक्शन इज़ आवर प्रायोरिटी। ये फॉन्ट अजीब हो गया, ये फॉन्ट आप नहीं यूज़ करते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। एंड ये जो है ना छोटा करके www.cybermask.com एंड पीछे बड़ा से साइबर मास्क, ये बहुत पुराना स्टाइल है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे आज से 10 साल पहले, बट इट लुक्स गुड। फिर उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट वाला ये भी भेजा था। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे जितना काम किया है ना, अगर उन्होंने इस चीज़ को डाउनलोड नहीं किया है कहीं से, मैं सीधा आपसे ही बात करता हूँ कि आपने अगर ये कहीं से डाउनलोड नहीं करके आपने अगर ये बनाया है देन इट्स अ वेरी गुड वर्क। एट द सेम टाइम ये द मून में आपने ये जो टेक्स्ट ये डाल दिया ना स्ट्रोक, विच इज़ नॉट मेकिंग इट लुक गुड मेरे हिसाब से। तो वही मैंने बोला ना, ऐसे पोर्टफोलियो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जज करना कि विल ही बी गुड और बैड। इसीलिए हम लोग टेस्ट देते हैं कि टेस्ट में अगर अच्छा करेंगे मतलब ठीक है, अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए इतना गैप, इधर बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो वो ये पूरा जो आपका मेन चीज़ है ये थोड़ा ओवरऑल ऊपर जा सकता था थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे जब पोर्टफोलियो आता है ना, दीज पोर्टफोलियोज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टू जज हम लोग के लिए। हम लोग देख के नहीं बता पाते कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। फिर आते हैं फीट नूबी, मतलब फीचरिंग नूबी उनका नाम है, उनके चैनल का नाम है। हाँ, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया था ये डिज़ाइन। ओके देखिए, ऑन ए फर्स्ट गो अगर आप ये डिज़ाइन कहीं पे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे वाह ठीक है, मतलब अच्छा डिज़ाइन है। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर बोलेगा अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए अगर आपने ये डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, तो द बर्गर, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि द बर्गर, जब आप किसी भी टेक्स्ट को ऐसे छुपाते हो ना तो उसका इनिशियल कभी मत छुपाइए, उसका हमेशा बीच का छुपाइए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम इनिशियल देखते हैं, एंड देखते हैं, ठीक है। इसलिए आपने बहुत सारा ऐसे जोक्स देखा होगा कि जहाँ पे ऐसे, मतलब पता नहीं ऐसे मैं यूट्यूब में बोल सकता हूँ, लेकिन FCUK ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग वही पढ़ते हैं क्योंकि F और K अपने अपनी जगह पे हैं। अंदर के वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया क्योंकि अंदर के वर्ड्स ना उतना मैटर नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए आपने छुपाया है तो द है, बर्गर का बी आपको दिखाना चाहिए था थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। एंड ये जो फॉन्ट है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा फॉन्ट है, इसको विजिबिलिटी नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड दिस शेडोज़ आर वेरी क्रूड, बहुत ज़्यादा क्रूड शेडोज़ है। आप आई थिंक मैं शेडोज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ डू आई डू शेडोज़, एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। यस, ये बनाना पड़ेगा। फिर आते हैं अबरार के काम के पास। अबरार ओके, इनका काम तो काफ़ी सही है, इनका काम अबरार। तो देखिए ये दिस इज़ लाइक वेरी सेटिस्फाइंग, मतलब अगर ऐसा पोर्टफोलियो आता है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे, देन वी हैव नो डाउट कि ही इज़ गुड, ही और शी इज़ गुड इन हिज और हर वर्क। ये देखिए इन्होंने हेडफोन को कट किया है, कितना सही से कट किया है। इट कलर्स आर मैचिंग, कहीं पे भी कुछ भी जारी नहीं लग रहा है। एंड मैंने जो बोला था ना, ये देखिए गैप एंड गैप, आप बोल सकते हो कि ये गैप और नीचे का गैप, ऊपर का गैप एकदम सेम नहीं है क्योंकि इधर लोगो है, आप समझ रहे हो। ये अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके आते हैं ना तो लोगों के पास आ जाता, बट दिस सी एक इमेजिनरी, आप एक बॉर्डर ना इधर इमेजिन कर सकते हो ऐसे। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ व्हाट आई एम शोइंग यू। रेड करूँगा तो बुरा लगेगा, ब्लू करता हूँ। तो देखिए इस डिज़ाइन में ना आप ऐसा एक इमेजिनरी, आप एक बॉर्डर इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिनरी बॉर्डर इमेजिन कर सकते हो, बट आप समझ रहे हो, उन्होंने डिज़ाइन का हर चीज़ उसी एरिया के अंदर रखा है, विच इज़ लाइक रियली गुड। फिर कलर्स का चॉइस एंड ऑल एवरीथिंग, आपने
बहुत सही काम किया है, बहुत ज़्यादा सही काम किया है इसमें। आई थिंक यू आर ए प्रोफेशनल, आई फील। आपने मेल में लिखा भी था शायद, जितना मुझे याद है। फिर उन्होंने ये शू का भी एक किया है, नाइकी का भी उन्होंने एक किया है। देखिए सेटिस्फैक्ट्री, मैंने बोला था ना बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। बट अगर निट पिकिंग करना होगा तो उन्होंने भी ऐसे शेडोज़ को ऐसा कर दिया। लेकिन आप अगर शेडोज़ को इधर रखते ना तो और ज़्यादा बेटर होता आई फील, मेरे हिसाब से। बट रेस्ट दीज कलर्स एंड ऑल एवरीथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नीटली डन। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी एक भेजा था, ये मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था, मतलब व्हाट इज़ दिस। आपने जो ये भेजा, ये आपने अपना 3D का काम दिखाया या फिर क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। एंड देन मुझे ये भी समझ में नहीं आया, आपने ये भी एक किया था टाइम जोन करके, आपने ये भी किया था, ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि आपने किया क्या इसमें। मतलब हाउ डू आई लुक एट इट, हाउ डू आई सी इट, मुझे नहीं पता, तो इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं। एंड देखिए मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते करते कितने साल हो गए, तो मैं ना एकदम कमर्शियल पार्ट पे आ चुका हूँ। मतलब मेरे अंदर आर्ट कितना बचा है आई डोंट नो। यूट्यूब में मैं आर्ट करता हूँ, आई वांट टू डू आर्ट ऑन यूट्यूब। बट जैसे ही मैं किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम के बारे में बोलता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ कमर्शियल से आते हैं कि कमर्शियली वर्किंग डिज़ाइन, नॉट आर्ट, ऐसा मुझे, नॉट प्योर आर्ट, सॉरी। फिर सुमित पटेल जी ने कुछ डिज़ाइन भेजे थे, सेम वही प्रोडक्ट के ही हैं, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, वलसाद गुजरात, द फैशन हब। लोगों को उन्होंने इधर डाला, वर्किंग, इट वर्क्स। इसमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये अगर मेरे पास आता तो मेरे हिसाब से ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये जो इफ़ेक्ट उन्होंने दिया है ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट से फोकस हट रहा है। तो प्रोडक्ट से कभी फोकस नहीं हटना चाहिए जब आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बनाते हो। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक और भेजा था, ये था स्पेशल ऑफर्स फैशन हब, शॉप नाउ, वलसाद गुजरात। ये देखिए उन्होंने, मतलब जो लेडी है उनके टी शर्ट का कलर आप देखिए, एंड ये जो कलर है ये आप देखिए, ये कलर व्हील के ऑपोजिट साइड में रहने वाले कलर्स हैं। ये डिज़ाइन एकदम खिल के आ रहा है, दिस इज़ लाइक अच्छा है। बस आपको हब के पीछे ना, ये जो आपने फैशन हब लिखा है, इसके पीछे अगर आप ये ड्रॉप शेडो नहीं भी देते तो भी चलता मेरे हिसाब से। दिस इज़ गुड। ये स्पेशली मैं ऐसा करता हूँ ना कि जब भी मैं कोई भी ऐसे इंडियन मोटिव्स का यूज़ करता हूँ, मतलब इंडियन ऐसे टेक्सचर का यूज़ करता हूँ, तो मैं उनका ओपेसिटी, मतलब जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, एकदम फ्लैट में नहीं डाल देता। वो मेरा एक स्टाइल है, मे बी आपको पसंद नहीं भी आए। फिर उन्होंने ये भी भेजा था, मयूर टेलर एंड डिज़ाइनर, नडियाद गुजरात, शॉप नाउ। देखिए आप गुजरात में अगर किसी एजेंसी में या फिर फ्रीलांस अगर आप इस लेवल का काम कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स को हैप्पी रख रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपने एक्सपोजर के हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो, मैं बस इतना ही बोलूँगा। अगर आपको करियर में और ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आपको मिल सकता है। 2014 में मुझे नहीं मिला था तो मुझे बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा, सो दैट आई कैन वर्क ऑन मोर बिगर क्लाइंट्स। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वरना वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे थे। आई होप कि जो साउंड है वो अच्छे से काम किया होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब। अगर आप मुझे पहले से देखते हो तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड, कि आपके पास अगर ये वीडियो फिर से पहुंच रहा है, क्योंकि 1 साल तक मैंने इस चैनल में अपलोड नहीं किया था। बट आई वॉन्ट टू बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। दिस इज़ इट, दिस इज शमीम। आई रियली होप कि यू लर्न समथिंग आउट ऑफ माई वीडियोज़। इफ़ यू डू देन हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। घायल तो हो रही है, घायल तो हो रही है, आयत की तरह